जय बिहार और नमस्कार मेरे सातवें चरण के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं भावी। लगातार चीज़ें हो रही थी और कल एक बहुत ही बड़ी और थोड़ी सी बुरी चीज़ हुई है बीएड के पक्ष में। सुप्रीम कोर्ट में बिहार का नाम आया, बिहार के प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की गई और उसमें डीएलएड के वकील साहब ने अपनी बात रख दी और उसमें बीएड को लेकर के कुछ ऐसे फैसले आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिहार के बीएड में, जिससे प्राथमिक शिक्षक को लेकर के थोड़ा सा और कहीं ना कहीं समस्या पैदा हो गई है। और इन सारे पहलुओं पर मैं आपसे बात करूँगा। हालांकि इसको इस तरीके से ना लिया जाए कि बीएड को बाहर कर दिया गया है, ये सिर्फ कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसके अंदर अधीन लिया गया है। लेकिन ऐसा कोई भी बीएड या कोई भी डीएलएड साथी ऐसा दुष्प्रचार जो कर रहे हैं कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को बाहर कर दिया है, ये एक गलत तथ्य है। आप सब समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को तोड़ मरोड़ के पेश नहीं करना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है और इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। आप सिर्फ बीएड के साथियों को थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब करेंगे। जो लोग भी ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं, या बीएसटीसी वाले या डीएलएड वाले जो भी कर रहे हैं, बीटीसी वाले, वो थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, ये मैं आप सबसे कहूंगा। देखिए, इस मामले में पूरी बात करते हैं कि बिहार का नाम जब प्राथमिक शिक्षक में आया सुप्रीम कोर्ट में कल और 12 तारीख को जब सुनवाई हुई, इसके बारे में देखा जाए तो एक चीज हो गया है जो थोड़ा सा आपकी 7वें चरण की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी अब लेट करने का, मतलब सरकारों को एक और बहाना दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं, क्योंकि अब ये मामला ऐसा बन गया है। इसके बारे में मैं अब आपसे बात करने वाला हूं। इससे पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको एक सही तथ्य, जब भी आप कंफ्यूज होते हैं, जब भी आप डरे होते हैं, या जब भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो मैं प्रयास करता हूं कि आप लोगों के बीच में आकर के आपको सही तथ्यों को समझा दूं और आप इस चीज़ को समझ लें कि क्या है फैक्ट। और शायद ये इकलौता मेरा चैनल है और आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी थोड़ा सा रहेगा और थोड़ा हम आगे भी कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सर, हालांकि आपको पता है उनसे मिलना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम प्रॉपर चैनल के थ्रू वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक नहीं हो पाया है, लेकिन कामयाब होंगे, इसका प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि असल में सुप्रीम कोर्ट में बिहार को लेकर के क्या हुआ। ये वीडियो स्पेसिफिक बिहार का है। पूरा ब्रॉड वीडियो जो है पूरे जजमेंट का हमने कवर कर लिया था और वो हमने एक अलग वीडियो बना दिया। अगर पूरा सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग समझना है आपको तो आप जो है उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए, मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चली इस मामले में, तो बिहार के जो वकील थे डीएलएड के, हालांकि इसमें एक चीज़ और मेंशन करूं कि कल जो है बीएड की तरफ से बिहार का कोई भी वकील कोर्ट में खड़ा नहीं था, हमारी जानकारी के आधार पे। मे बी माइट आई एम रॉन्ग, बट मेरी जानकारी, इसलिए पूरा का पूरा एक साइड की ही बात एक तरह से सुनी गई। उसमें जो है बिहार डीएलएड के वकील जो है, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, 6ठे चरण की भर्ती जो है प्राथमिक शिक्षकों की बिहार में जो है समाप्त हो गई है और 7वें चरण की भर्ती शुरू हो रही है। इसलिए हम कोर्ट से ये दरख्वास्त करते हैं कि बीएड को जो है वो 7वें चरण के प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में ना शामिल किया जाए, ऐसा एक आदेश कोर्ट दे दे। क्योंकि बीएड को उनका मानना है कि बीएड इज नॉट अ क्वालिफाइड कोर्स बिकॉज ऑफ ब्रिज कोर्स। की मतलब अगर प्राथमिक शिक्षक अगर कोई बनता है बीएड वाला, तो उसको बाद में एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, इसलिए वो क्वालिफाइड ऐसे भी नहीं है, इसलिए इसको बाहर कर दिया जाए। जिसको लेकर के ऑनरेबल जस्टिस जो थे आपके अनिरुद्ध बोस थे और ऑनरेबल जस्टिस पीबी नरसिम्हा ने कहा कि नहीं, हम ऐसा, अब यहां आपके लिए बीएड वालों के लिए थोड़ी राहत की बात है कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम उनको रोक दें अभी, जब तक कि मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए। क्योंकि इसमें जो थे सरकार के जो वकील थी ना, आप जानते हैं ऐश्वर्या भारती मैम जो थी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, उनके पति का अकस्मात डेथ हो गया है। तो 11 तारीख को 12 को सुनवाई, तो उन्होंने 11 को ही छुट्टी मांग ली थी कि हमको 2 हफ्ते 3 हफ्ते का टाइम दे दिया जाए। तो इसमें उन्होंने कहा कि भाई, हमने पूरी सुनवाई नहीं की है और हम जो है बीएड को ऐसे कैसे बाहर कर दें प्राथमिक शिक्षक से पूरी तरीके से, ऐसा हम नहीं करेंगे। तो कोर्ट ने ये बात नहीं मानी, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, अभी मामला चूंकि कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हम बिहार सरकार को ये ऑर्डर करते हैं। आप समझिए इस बात को, अगर जज साहब को लगता कि सच में बीएड जो है वो क्वालिफाइड नहीं है, इसको बाहर कर ही देना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ किसी के बीटीसी के साथी या डीएलएड के साथी मुझसे नाराज ना हो, मैं किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको लॉ समझा रहा हूँ कि लॉ में क्या हुआ है। ऑनरेबल जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये नहीं किया जाएगा कि इनको पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए। यहाँ एक चीज़ आपको नोटिस करने की जरूरत है कि अगर ऑनरेबल जस्टिस को लगता, अनिरुद्ध बोस को या ऑनरेबल जस्टिस पीबी नरसिम्हा को, कि डीएलएड सच में एलिजिबल ही नहीं करता है, तो वो तुरंत उसको बाहर
बाहर कर देते या स्टे कर देते, ठीक है इसको नहीं लेंगे जब तक सुनवाई पूरी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करके कहीं ना कहीं बीएड के लिए थोड़ा सा बचाव किया है। लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि आप, बिहार सरकार स्वतंत्र है कि वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल कर सकती है, इसके लिए वो स्वतंत्र है, ठीक है। लेकिन जब ये कोर्ट का मामला पूरा हो जाएगा और जब इसमें फैसला आ जाएगा और उस फैसले में जो भी परिणाम होगा वो जो है बिहार सरकार के लिए मान्य होगा। आर यू गॉट माई पॉइंट? आई थिंक यू गेट। आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं मान्य होगा, ऐसा उन्होंने कहा कि अगर पूरी सुनवाई के बाद अगर हम जो हैं ये फैसला लेते हैं कि बीएड को जो है प्राथमिक शिक्षक से बाहर कर दिया जाए तो सरकारों को उसके बाद बाहर करना पड़ेगा। और अगर हमने फैसले की इसको ये आप ये मत समझिए कि ये बाहर कर दिया जाएगा, हम आपको बस कोर्ट का जजमेंट बता रहे हैं। और अगर हमने नहीं किया तो वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी यहां से हम ये नहीं कह सकते हैं कि बीएड एलिजिबल है या नहीं है जब तक कि पूरी सुनवाई ना हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पक्षों पे और भी हमें जवाब चाहिए जो कि आपकी वकील नहीं थी, इसकी वजह से बीएड के वकील नहीं है, इसलिए हम ये फैसला नहीं देंगे उनकी बिना पक्ष सुने हुए। इसलिए जो है अभी ना बाहर किया है ना अंदर किया, सरकारों को स्वतंत्र कर दिया है। लेकिन बिहार के पक्ष में गलत क्या हो गया है, इससे डीएलएड और बीएड दोनों प्रभावित कैसे हो गए, 7वें चरण की भर्ती कैसे प्रभावित हो गई कि सरकार के पास अब अपना एक पक्ष होगा कि सरकार ये कहेगी कि अगर हमने मान लो 7वें चरण की भर्ती दे दी, उसमें बीएड को भी ले लिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि बीएड को बाहर करो, तो फिर पूरी प्रक्रिया रद्द करनी पड़ेगी, हमको फिर से पूरे बीएड को बाहर करना पड़ेगा। इसलिए अब जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक हम इस मामले में कोई एक्शन नहीं लेंगे। और यही ग्राउंड आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं पीआईएल जो हम फाइल किए हैं इसमें भी सरकार अब इसको जरूर कोर्ट कर देगी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिए हैं, इसलिए फिलहाल हम इसमें आगे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ इस तरीके से कन्वे हो रही है कि सरकार जो है अब इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, हालांकि 19 नवंबर को इसकी अगली तारीख दी गई है जिसमें हो सकता है कि फाइनल बीएड और बीएसटीसी और डीएलएड का मामला जो है समाप्त हो जाए, लेकिन तब तक के लिए सरकार जो है अब उसके पास एक बहुत ही स्ट्रांग ग्राउंड है ये कहने का कि सर सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये ऑर्डर बिहार के लिए, स्पेसिफिक बिहार के लिए, जब बिहार के वकील साहब कह रहे थे कि बिहार के नाम से लिखवा दीजिए कि बिहार ऐसा ना करे, तो पीवी नरसिम्हा ने कहा ऑनरेबल जस्टिस ने कि बिहार नहीं सारे राज्यों के लिए कर देते हैं। तो सिर्फ बिहार में पूरे राज्य में कहीं भी टेट का एग्जाम हो रहा हो या फिर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो रही है, कुछ भी हो रहा, सब में बीएड के ऊपर यह फैसला मान्य होगा और बीएड को यह मानना पड़ेगा जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। इसलिए सरकार जो है अब अपने आप को डिफेंड करेगी पीआईएल में हमारे या कोर्ट में कि भाई हम मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और अगर हमने आज प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती कर ली और कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बाहर कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया बीएड को, तो हम पूरी प्रक्रिया को हमको फिर से करना पड़ेगा, सारे बीएड वालों को बाहर करना पड़ेगा। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ थोड़ा सा हमको अजीब लगा कि बिहार की तरफ से बीएड के कोई वकील हमको नहीं दिखे कोर्ट के अंदर, और हम अब प्रयास कर रहे हैं कि बिहार सरकार के तरफ से भी कुछ ऐसे चीज़ें की जाए कि जहाँ से सरकार भी अपने वकील को भेजे, क्योंकि बिहार सरकार का या केंद्र सरकार का स्टैंड ये है कि वो चाहती है कि बीएड जो है प्राथमिक शिक्षक में रहे। ये सरकार है क्या स्टैंड है, और इसीलिए सरकार के जो सेंट्रल के वकील हैं वो इसका पक्ष में ही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, बीएड के पक्ष में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। बिहार सरकार के भी वकील होंगे जिसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैं जल्दी ही वो कन्वे करूंगा और उनको भी बताऊंगा कि सर बहुत सारी समस्याएं, 12-13 लाख 15 लाख बच्चों का फ्यूचर का सवाल है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे फर्दर जरूर करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है, लेकिन ये कह देना कि बीएड को बाहर कर दिया गया है, कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश बिहार के लिए नहीं दिया है, सारे राज्यों के लिए करते हुए बिहार को भी इंक्लूड किया है, स्पेशली कि बिहार में 7वें चरण की भर्ती आ रही है। तो इसमें ये आप जरूर रखिएगा कि जब हम आदेश देंगे तो आपको मानना होगा। अब देखिए ये इसलिए भी कोर्ट का करना जरूरी है कि मान लीजिए कि कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो बिहार सरकार को कैसे पता चलेगा कि इस मामले में सुनवाई चल रही है। कल बिहार सरकार कर देती है तो यही कहेगी ना कि कोर्ट ने तो हमको बताया ही नहीं था, हमने कर दिया, तो अब हम कैसे मान लें आपका फैसला, प्रक्रिया तो हमने पूरी कर ली। इसलिए कोर्ट ऐसे मामलों में तुरंत ये आदेश जरूर दे देती है कि हमारा जो फैसला किसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा जब आदमी ही नहीं रहेगा। तो इसलिए कोर्ट कह देती है कि आपको जो करना है कीजिए, लेकिन ये फैसला जो है हमारे अधीन रहेगा, हम जो फैसला देंगे वो आपको मानना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। तो ये जो है ये पूरी मामला है, लेकिन इसमें एक
अच्छी बात यह है कि यहाँ पे डीएलएड के बिहार के वकील ने साफ साफ कहा था कि सर हमें स्टे दे दीजिए, बीएड को बाहर कर दीजिए, लेकिन कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया। कहा कि नहीं, हम बाहर नहीं करेंगे, सरकारों को अगर करना है तो कर दे। अगर ऑनरेबल जस्टिस को प्रिलिमिनरी ऐसा लगता है कि बीएड सच में एलिजिबल नहीं है तो वो बाहर कर देते, उसी टाइम कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए बीएड वाले थोड़ी चैन की सांस ले सकते हैं। ये है बिहार के मामले का पूरा सुप्रीम कोर्ट का बहस, और ये उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सरल भाषा में मैंने समझा दिया होगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलता हूँ, तब तक के लिए प्रणाम, जय बिहार एक बार फिर से, और आप सब सेलेक्ट हो यही कामना